Students, again welcome to God Gifted, Outstanding, Excellent, Mind Blowing, Historic, Spectacular Mohit Institute YouTube channel. Now enjoy maths with your favorite, fantastic, fabulous, spectacular. That is Mohit sir. This channel helps you in every situation, whether it is exam day or any other day. So it's your duty to like, share, and subscribe. Now you can get benefits from this channel, whether you are middle, average, or intelligent type. So it's your duty to like, share, and subscribe. There is no fear when Mohit sir is here. सो बेटा देवी और सजनों, मैं मोहित सर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके प्यारे मोहित इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल में, जो कि ज्ञानदार, जानदार, शानदार और मज़ेदार है। तो आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे प्यारे मोहित इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल में। सो बेटा आपको पता है, एक बार फिर आपकी सेवा में हम हाजिर हो गए हैं। आपको पता है कि हमने क्लास 11th की सेट्स की लेक्चर सीरीज स्टार्ट की हुई है, जिसमें 1 to 9 लेक्चर हो गए हैं। अभी ये 10th नंबर लेक्चर है। सो बेटा मैं ये कहना चाहता हूँ, जो 9 लेक्चर मैंने प्रीवियस अपलोड किया था वो 59 मिनट का था। देखो व्यूज़ तो उस पर आगे हैं, परंतु वास्ट टाइम नहीं पड़ा। मेरे को समझ नहीं आ रही, पता नहीं आप देखते कम हैं या कुछ, पता नहीं आप देख कम रहे हैं या बहुत कम देखकर या डाउनलोड कर रहे हैं, पे पता नहीं क्या कर रहे हैं। मैंने कहा व्यूज़ तो आ रहे थे, परंतु वास्ट टाइम नहीं बढ़ रहा। मैंने कहा अभी मैं ख्याल करूँ तो 7 व्यूज़ है। अगर जो मैं प्रीवियस लेक्चर डाला है उस पर ध्यान दूँ, जो लेक्चर नंबर मैंने कौन सा डाला है, लेक्चर नंबर 9, इधर देखो बेटा, लेक्चर नंबर 9 डाला है। अभी उस पर 9 व्यूज़ हैं कि 7 व्यूज़ हैं? 7 व्यूज़ हैं। ओके बेटा, 9 नहीं 7 व्यूज़ हैं। 7 व्यूज़ आ गए हैं और लाइक सिर्फ 2 ही हैं। बेटा अगर बेनिफिट ले रहे हो तो लाइक कर दिया करो, क्या इसमें शर्म कैसी, कौन सा आपके पैसे लगेंगे, ठीक है। और भी कितने एजुकेशन रिलेटेड चैनल नहीं आपको मिनट में उनको लाइक कर देते हो। और दूसरी बात बेटा ये है, अब सब्सक्राइबर हैं, जो सब्सक्राइबर 603 हो गए हैं, ठीक है। सब्सक्राइबर हमें चाहिए, सब्सक्राइबर और बढ़ाओ, हमें 1000 तक 1 के सब्सक्राइबर चाहिए, ठीक है। सब्सक्राइबर बढ़ाओ, वास्ट टाइम बढ़ाओ। तो अगर देखो मैंने बेटा अभी मैं बच्चों को पढ़ा कर आया हूँ, उसके बाद मेरे को थकावट थी, परंतु नहीं, मैंने अपने थकावट की तरफ नहीं देखा, आपकी स्टडी की तरफ देखा और मैं नया लेक्चर डालने आ रहा हूँ, ठीक है। मेरी वीडियो डाउनलोड भी हो जाती, शेयर भी हो जाती है। अगर मैं इतना कुछ कर रहा हूँ तो आपको बेटा आप भी ज़रूर ख्याल करें। देखो मेहनत लगती है, पढ़ाना कौन सा आसान है बेटा। कल को आप इस लाइन में पहुंचोगे तो आपको पता लगेगा पढ़ाना बहुत ही डिफ़िकल्ट वर्क है, इतना आसान नहीं होता, पढ़ाना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, ठीक है। जब बेटा कल को आप इस लाइन में जाएंगे ना, तब आपको पता लगेगा कि पढ़ाना कितना डिफ़िकल्ट होता है। और जो मैथ वर्क का मैथ जैसे सब्जेक्ट है उसमें तो बहुत मेहनत लगती है, ठीक है। अगर बेटा हम आपका ख्याल करें तो आप ज़रूर ख्याल कीजिए, ठीक है। बहुत ही मेहनत लगती है लेक्चर्स को बनाने में, आप ज़रूर ख्याल कीजिए, ठीक है। हाँ जी, सब्सक्राइबर और बढ़ा दो। चलो, आपको याद होगा जो लास्ट नंबर लेक्चर था वो हमने इधर ख़त्म किया था। अब एग्ज़ाम्पल नंबर 2 इधर आ रहे हैं। ये बेटा मैंने किसी बुक के हिसाब से किए हैं, वहाँ पर सम से एग्ज़ाम्पल लिखा हुआ है, पर ये आप सम भी हो सकती है, आप अपनी बुक में चेक कर लेना, ठीक है। हाँ जी क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखेंगे आप। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन है, कहते हैं एज गिवन ए एंड बी आर 2 सेट्स, फॉर एनी सेट्स A and B, then show that prove that A union B is equal to A intersection B, if and only if A is equal to B। मैं डिटेल में आपको समझाता हूँ कि क्वेश्चन क्या है। हाँ, ये डिटेल में समझाएंगे फिर ये आपको समझ आएगा। बेटा क्वेश्चन क्या है आप समझेंगे। क्वेश्चन में वो ये कह रहे हैं, इधर मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन में कह रहे हैं, कहते हैं ए यूनियन बी। आपको पता है वैसे तो आंसर डिफरेंट ही होता है, किसके इक्वल है, ए इंटरसेक्शन बी के। वैसे तो यूनियन और इंटरसेक्शन डिफरेंट आती है, कब सेम होगी, जब ए और बी इक्वल होगी। ये तो हमें भी पता है, अपने आप दिमाग लगाओ, अगर दोनों सेट ही इक्वल हैं तो उसकी यूनियन भी सेम आएगी, इंटरसेक्शन भी सेम आएगी, ठीक है। इस बात को आज हम प्रूफ करने जा रहे हैं, तो प्रूफ कर लेते हैं। प्रूफ में बेटा मैंने कल भी बताया था, फिर बताने जा रहा हूँ। वर्ड क्या लिखा है ध्यान से पढ़ो, इफ़ एंड ओनली इफ़। कल भी बताया था, आज फिर बताने जा रहा हूँ। क्या लिखा है, इफ़ एंड ओनली इफ़। कल बताया था, फिर रिवाइज कर लेते। ये रहा वर्ड लिखा था ना, क्या लिखा है, डबल इफ़ लिखा हो, इफ़ एंड ओनली इफ़ लिखा हो, डबल इम्प्लाइज लिखा हो। क्या करना होता है, फर्स्ट वाला लेकर सेकंड वाला प्रूफ करना है, सेकंड वाला लेकर फर्स्ट वाला प्रूफ करना है। इससे पहले वाला लेक्चर आप देख सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है देखो हम फर्स्ट पार्ट टेक करेंगे। टेक क्या करेंगे, ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी, और वी वांट टू प्रूव दैट ए इज इक्वल टू बी। मैंने पीछे भी बताया, अगर 2 सेट इक्वल प्रूफ करने हो तो कैसे करते हैं, कल भी बताया था।
ए वाला बी का सबसेट है और बी वाला ए का सबसेट है। समझ गया ना। अगर मैंने बताया था हमने प्रूफ करना कि प्रियंका 11th क्लास में पढ़ती है, तो कैसे प्रूफ करेंगे? 11th प्रियंका के सब्जेक्ट टेक कर लें, जो प्रियंका ने सब्जेक्ट लिए हुए हैं, अगर वो 11th क्लास से मैच कर जाए तो प्रियंका 11th है। प्रियंका क्या है? सबसेट 11th क्लास का है। तो इसी बात से हम ये प्रूफ करना जा रहे हैं। प्रूफ क्या कर रहे हैं? ए इज इक्वल टू बी। तो इसका मीनिंग और भी वांट टू प्रूव दैट, इधर आ जाओ। क्या प्रूफ करना चाह रहे हैं? भी ए बी का सबसेट है और बी ए का सबसेट है। फर्स्ट हम पहले वाला प्रूफ करेंगे, ए बी का सबसेट है, ये हमने टेक किया, ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी। कोई भी एलिमेंट आप ए का ले लो, लेट एक्स बी एनी एलिमेंट ऑफ ए, तो यूनियन का तो ऑलवेज ही होगा। समझ गए ना। कल भी मैंने एग्जांपल दी थी, कल वाली एग्जांपल को हम ले लेते हैं। ये रही कल वाली एग्जांपल, ये ली थी। ए सेट 1 2 3 दिया, बी 1 2 3 4, ए यूनियन बी करेंगे। आप कोई भी ए का एलिमेंट ले लो। फॉर एग्जांपल मैंने ए का एलिमेंट, देखो बेटा दिख ही रहा होगा आपको, 3 ले लिया, तो 3 ए को बिलोंग करता है, ये रहा। तो 3 ए यूनियन बी को भी तो बिलोंग करता ही है, चेक कर सकते हैं। ए यूनियन बी को भी बिलोंग करता है। कहने का मीनिंग ये है, ए का आप कोई भी एलिमेंट ले लेंगे 1 2 3, वो ए में तो होगा, ए यूनियन बी में ऑलवेज होगा। मीनिंग यूनियन में तो ऑलवेज होता ही है। इंटरसेक्शन में हो सकता है कि नहीं, ये हम नहीं कह सकते, क्योंकि देखो अगर दोनों की इंटरसेक्शन लें तो यहाँ पर क्या एलिमेंट आ रहा है? ए इंटरसेक्शन बी 1 2 3। फॉर एग्जांपल हम 4 लें, वो यूनियन में तो है, तो इंटरसेक्शन में नहीं है। मीनिंग इंटरसेक्शन में नहीं कह सकते, यूनियन में तो हम कह ही सकते हैं। अब ए यूनियन बी को इंटरसेक्शन बी क्यों लिख दिया? क्योंकि इक्वल दिए थे, वैसे नहीं लिख सकते। ए यूनियन बी का इक्वल किसके दिया? इंटरसेक्शन बी के, यूजिंग 1। अब इसका मीनिंग क्या है? एक्स ए को बिलोंग करता है। इंटरसेक्शन का मीनिंग आपको पहले भी बताया था, एंड। फिर हम पीछे चल जाते हैं, एक एक बात आपको रिवाइज करा देता हूँ। यूनियन का मीनिंग और होता है या प्लस होता है। इंटरसेक्शन का मीनिंग ऐड होता है और मल्टीप्लाई होता है, ये याद रखना है आपने। यूनियन का मीनिंग और होता है, प्लस होता है। इंटरसेक्शन का मीनिंग ऐड होता है, मल्टीप्लाई होता है। समझ गए? ये बेटा आपने ख्याल रखना। देखो बेटा मैं ठीक भी नहीं हूँ, मेरे को खांसी भी है, तो देखो फिर भी इतनी परिस्थिति में भी, विकट परिस्थिति में फिर भी आपको पढ़ा रहा हूँ, तो आपका भी फ़र्ज बनता है चैनल का ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल करें। ठीक है, हाँ जी, इधर आ जाओ। एक्स किसको बिलोंग करता है? ए को। ए यूनियन बी को तो ऑलवेज करेगा। एग्जाम्पल में मैंने बता दिया आपको, ये रही एग्जाम्पल, बता दिया ना। अब इधर आ जाओ। हाँ जी, ए इंटरसेक्शन बी को बिलोंग करेगा। इसका मीनिंग क्या है? एक्स ए को बिलोंग करेगा एंड एक्स बी को बिलोंग करेगा। ये क्या लिखा था, ये हम थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। कुछ भी नहीं था, बस थोड़ी सी लाइन लग गई होगी बेटी से। हाँ जी, एक्स ए को बिलोंग करता है। हाँ जी, एक्स ए को बिलोंग करता है एंड एक्स बी को बिलोंग करता है। इंटरसेक्शन का मीनिंग आपको पता है, ए को तो हमने लिया था तो बी को बिलोंग कर गया। तो फ्रॉम 2 और 3 आप देखेंगे, ए का एलिमेंट लिया और बी में पहुंच गया, इसका मीनिंग ए सबसेट है बी का। सबसेट का मीनिंग क्या था? फर्स्ट वाले सेट का एलिमेंट ले लो, सेकंड में पहुंच जाए। टफ नहीं है बेटा, कंसेप्ट से करोगे तो इस थ्योरम टफ नहीं है। बाद में हमने क्या प्रूफ करना है, सेकंड वाले पार्ट पर आ जाओ। वी वांट टू प्रूव दैट बी सबसेट, वही सेम करेंगे, वही सेम कंसेप्ट। अब वाई बी यानी एलिमेंट ले लेते हैं। हाँ जी, अब वाई भी यानी एलिमेंट ले लेते हैं। हाँ जी, अब वाई बी यानी, क्योंकि एलिमेंट थोड़ा सा चेंज करना होता है ना, चेंज कर लेते हैं। वाई बी यानी एलिमेंट और बी ले लिया, तो वाई बी को बिलोंग करता है। ठीक है, ए 1 2 बी 1 2 ए यूनियन बी। अब ऐसे ले लिया, कहते ए और बी सेम सेट है तो यूनियन सेम हो गए। अब देखो वाई बी को बिलोंग करता है, तो वाई है वो ए इंटरसेक्शन बी को बिलोंग करेगा। ये क्यों लिख दिया? ये चेक कर लेते हैं। ए यूनियन बी को बिलोंग करेगा, एक कंसेप्ट लिखना था। जहाँ पर बेटी फिर गलती कर गई। जहाँ पर बेटा ए यूनियन बी आना है, इंटरसेक्शन नहीं आना, जो पीछे लिखा है यूनियन नहीं आएगा।
वाई किसको बिलोंग करेगा, ए यूनियन बी को, क्योंकि यूनियन में बेटा एलिमेंट आता ही है ऑलवेज, यूनियन में एलिमेंट आता है। इधर से आप चेक कर सकते हैं, ए का आप कोई भी एलिमेंट ले लें, ए यूनियन बी में है, बी का कोई भी एलिमेंट ले लें, ए यूनियन बी में। यूनियन का मीनिंग होता है कंबाइन, तो यूनियन में तो एलिमेंट आता ही है, आप इधर अब चेक कर सकते हैं। हाँ जी, फिर से देखो, वाई एलिमेंट ले लिया बी का, ओके जी, तो वाई ए यूनियन बी में होगा, यहाँ पर यूनियन है। अब यूनियन को इंटरसेक्शन लिख सकते हैं यूजिंग वन, क्योंकि दोनों सेम है, ठीक है। तो वही सेम कंसेप्ट, वाई ए को बिलोंग करता है एंड बी को बिलोंग करता है। बी वाला तो हमने ले ली था, इसका मीनिंग ए को बिलोंग करता है, सिक्स्थ और फिफ्थ। ओ ये रहा सिक्स्थ और ये रहा फिफ्थ, फ्रॉम फिफ्थ एंड सिक्स्थ। इधर आ जाओ, वाई बी का एलिमेंट लिया था, ए का पहुंच गया, तो बी किसका सबसेट है, ए का। तो यही दोनों कंडीशन चाहिए थी। अब फोर्थ इक्वेशन और सिक्स्थ में आ जाओ, फ्रॉम फोर्थ एंड फिफ्थ, ए सबसेट है बी का और बी सबसेट ए का, इसका मीनिंग ए इज इक्वल टू बी है। यही हमने प्रूफ करना था। रिवर्स पार्ट क्या था, रिवर्स में आ जाते हैं। रिवर्स था ये टेक करो, ये वाला टेक करो और ये प्रूफ करो। आ जाओ इधर, ये तो ईजी है। टेक कर लिया, ए इज इक्वल टू बी, वी वांट टू प्रूव दैट ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लो, प्रूफ कैसे, ए यूनियन बी, बी के स्थान पर ए लिख सकते हो, ए यूनियन ए इज इक्वल टू ए होता है। आप वैसे समझ लेनी तो हमने ला किया ना पीछे, कौन सा ला किया, आइटम इम्पोर्टेंट ला, ए यूनियन ए इज इक्वल टू ए होता है, आप समझ सकते हो। सेकंड क्या था, ए इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू ए होता है, ला से आप समझ सकते हो। हाँ जी, तो लेफ्ट हैंड साइड ए यूनियन बी ले लेंगे, ए यूनियन ए आ गया, राइट हैंड साइड बी यूनियन बी के स्थान पर फिर ए ले लेंगे, क्योंकि दोनों सेम है, दोनों का आंसर सेम आ गया। इस फ्रॉम फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट प्रूफ हो गया। भाई ए अपने आप ही सोचिए, दोनों इक्वल तभी होंगे अगर सेट इक्वल है, वैसे नहीं हो सकते। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ध्यान से देख लेंगे आप। हाँ जी, कुछ भी नहीं था, फिर से आपको रिवाइज करा लेता हूँ। हाँ जी, क्वेश्चन क्या था, ध्यान से देखेंगे। कहते दो सेट्स हैं, एज गिवन ए एंड बी है, टू सेट्स, प्रूव करो दोनों यूनियन और इंटरसेक्शन सेम है अगर दोनों सेट सेम है, ठीक है। तो कुछ नहीं किया, डबल इफ एंड ओनली। फिर से बेटा आपको रिवाइज कराया, तो पीछे मैंने दिखाया था, हाँ जी इधर आ सकते, पीछे मैंने दिखाया था, अगर डबल इफ़ लिखा हो, जूम करके देख लेना है, इफ़ एंड ओनली इफ़ या डबल इम्प्लाइज लिखा हो, तो इसका मीनिंग क्या होता है, फर्स्ट पार्ट लेकर सेकंड वाला प्रूफ करना है, सेकंड पार्ट लेकर फर्स्ट वाला प्रूफ करना है। समझ गए मेरी बात को। हाँ जी, तो यही किया हमने, क्या किया, फर्स्ट वाला टेक कर लिया, टेक ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी, वी वांट टू प्रूव दैट ए इज इक्वल टू बी, ए और बी दोनों इक्वल प्रूफ करना चाहते हैं। तो कैसे प्रूफ करेंगे, पीछे भी मैंने बताया था, अब फिर बता देते हैं कैसे प्रूफ करेंगे। ए बी का सबसेट है और बी ए का सबसेट है, फर्स्ट वाला प्रूफ करेंगे, ए बी का सबसेट है, ये तो टेक करना ही है जो गिवन था। एनी एलिमेंट ले लिया ए का, अब देखो ए का एलिमेंट है तो यूनियन में ऑलवेज ही होगा। ये एग्जांपल, आप कोई भी एग्जांपल और भी ले सकते हैं, दोनों सेट का कोई भी एलिमेंट ले लो वो यूनियन में होगा, इंटरसेक्शन में हो ना हो, यूनियन में ऑलवेज होगा, यूनियन में है। अब यूनियन को इंटरसेक्शन लिख दिया क्योंकि गिवन था, वैसे नहीं लिख सकते, ए यूनियन बी इक्वल टू, इसके स्थान पर क्या लिख दिया, ए इंटरसेक्शन बी। इसका मीनिंग क्या है, एक्स ए का एलिमेंट है एंड एक्स बी का एलिमेंट है, ठीक है, इसका मीनिंग एक्स बी का एलिमेंट है। अब देखो 2 और 3, ए का एलिमेंट लिया था और किसका सोल होकर बन गया, बी का एलिमेंट, इसका मीनिंग ए किसका सबसेट है, बी सेट बी का। अभी सेकंड पार्ट क्या प्रूफ करना है, बी सबसेट है ए का, दिख रहा है, वही लेट वी वांट टू प्रूव दैट बी सबसेट है ए, ये सबसेट है, ये लाइन। लेट वाई भी यानी एलिमेंट, थोड़ा सा नाम चेंज कर लेते हैं, वाई बी को बिलोंग करता है, तो वाई यूनियन में तो ऑलवेज होगा। ये बेटा बेटी ने मिस्टेक कर दी, जहाँ पर यूनियन आएगा वही सेम कंसेप्ट। फिर इंटरसेक्शन, क्योंकि दोनों इक्वल हैं, इक्वेशन नंबर 1 में देख सकते हैं आप, वाई ए का एंड बी का, क्योंकि इंटरसेक्शन का मीनिंग एंड, तो बी तो हमारे पास था, ए का ले लिया फ्रॉम फिफ्थ एंड सिक्स्थ, ए का ले लिया फ्रॉम फिफ्थ एंड सिक्स्थ। इधर आ जाओ, फ्रॉम फिफ्थ एंड सिक्स्थ, वाई बी का एलिमेंट लिया था, ए का पहुँच गया, इसका मीनिंग बी सबसेट ए का, फ्रॉम 4 एंड फिफ्थ, ये 4 ये फिफ्थ, ए बी का सबसेट है और बी ए का सबसेट है, इसका मीनिंग दोनों इक्वल है, ठीक है। तो यही हमने प्रूफ करना था, ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए इफ एंड ओनली। ये नहीं, अभी बात नहीं, ये ना ये बाद में लिख सकते हैं, ये थोड़ा सा अभी गलत होता है। सेकंड पार्ट क्या है, ए और बी इक्वल ले लो, ठीक है। प्रूफ क्या करना है, रिवर्स पार्ट, तो रिवर्स में क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड ले लो, ए यूनियन बी, बी का आंसर आप क्या पुट कर दोगे, ए, और ए की ए के साथ यूनियन करोगे, ए चाहे आइडेंटिटी ला में देख सकते हो, बी यूनियन ए, तो बी के स्थान पर आप ए पुट कर दो, ए के स्थान पर भी बी कर सकते हो, दोनों सही हैं। ए यूनियन ए इज इक्वल टू ए, देखो लेफ्ट भी और राइट दोनों सेम आ गए, इसका मीनिंग
ये प्रूफ हो गया बस। हाँ जी, फिर से आपको दिखा देता हूँ। जो बच्चे, जो बेटियाँ या बेटे मेरे प्यारी कॉपीज़ बना रहे हैं, उनके लिए मैं बार बार दिखा लेता हूँ। हाँ जी बेटा, साथ साथ में नोट्स ज़रूर बनाते रहें। कोई बात नहीं, आप कमेंट सेक्शन में नहीं बताते, पर तो मैं आपके बेनिफिट के लिए जितना मुझसे होगा भरसक प्रयत्न करूँगा। हाँ जी, ठीक चलता है, ओके जी। चलो, अब इस कॉपी की लास्ट थ्योरम नंबर 7, बहुत ही इंपॉर्टेंट। कोई भी थ्योरम करो ना करो, ये थ्योरम आपको पेपर में ज़रूर मिलेगी। डी मॉर्गन्स लॉ, क्या नाम है? फिर से आप बच्चे बोलेंगे, डी मॉर्गन्स लॉ। स्टेट एंड प्रूफ आएगा। फॉर एनी टू सेट्स ए एंड बी, ए यूनियन बी पावर सी, सी क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट, मैंने पीछे बताया हुआ है कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। आप पीछे प्रीवियस लेक्चर में देख लेना, मैंने डिटेल में बताया हुआ है, डायग्राम भी दिखाई हुई है, यहाँ पर होगी। कॉम्प्लीमेंट क्या है डिटेल में बताया हुआ है मैंने, कहा था कि होगा, बताया ज़रूर है, ये बात पक्की है। हाँ जी, ये रहा कॉम्प्लीमेंट, डिटेल में आप पीछे प्रीवियस लेक्चर में देख लेना, ठीक है। अभी तो सीधा क्वेश्चन ही करेंगे। क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखो, इधर आ जाओ। क्वेश्चन क्या है? ए यून बी होल कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट। कुछ नहीं किया बेटा, पावर अलग अलग की है, पीछे मैंने बताया था, फिर बता देता हूँ। कम्प्लीमेंटिंग मीनिंग होता है रिवर्स, यूनियन का कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन होता है और इंटरसेक्शन का कम्प्लीमेंट यूनियन होता है। यूनियन का कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन, कम्प्लीमेंट को चाहे यू की पावर सी से भी लिख सकते हो और यू की पावर डैश, मीनिंग सेम ही होता है, ठीक है। हाँ जी, अभी इधर आ जाओ क्वेश्चन पर। क्वेश्चन बेटा बहुत ईजी है। ए यूनियन बी होल कम्प्लीमेंट, पावर ही लग की है, ए का कम्प्लीमेंट, यूनियन का कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन और बी का कम्प्लीमेंट। तो प्रूफ कैसे करेंगे? लेफ्ट हैंड साइड ले ली, ए यूनियन बी का कम्प्लीमेंट। कम्प्लीमेंट मैंने आपको बताया हुआ, पीछे से रिवाइज कर लेना। कम्प्लीमेंट का मीनिंग क्या होता है? यूनिवर्सल सेट में से ए माइनस करना, ठीक है। अगर फिर भी किसी बच्चे को प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। बेटा कमेंट किया करो, आपके लिए चैनल बनाया कर, कोई ये नहीं मैंने कराना, मेरे कराने का मतलब ये कि आपको समझ आए, ठीक है। मेरे कराने का बेनिफिट ही ये है कि अगर आपका बेनिफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा, ठीक है। हाँ जी, ये आप सोच सकते हैं। हाँ जी ठीक है जी, ओके सर। हाँ जी, लेफ्ट हैंड साइड पर आए थे, ए यूनियन बी होल कम्प्लीमेंट। तो क्या करना है? सबसे पहले सेट बिल्डर फॉर्म, एक्स एच डेट एक्स कोई एलिमेंट ले लिया जो कम्प्लीमेंट को बिलोंग करता है। अब आपने बेटा पीछे पढ़ा होगा भी, कम्प्लीमेंट मैंने काफ़ी डिटेल में बताया हुआ है, शायद मिल भी जाए यहाँ पर, काफ़ी डिटेल में मैंने कम्प्लीमेंट की बातें बताई हुई हैं। हाँ जी, कम्प्लीमेंट वाली एक्सरसाइज में आप पीछे देख लेना, मैंने काफ़ी डिटेल में बताई है। अगर कोई भी एलिमेंट देखो, कम्प्लीमेंट और सेट के आपस में बनती नहीं है, कम्प्लीमेंट की और सेट की आपस में नहीं बनती है। अगर कोई एलिमेंट कम्प्लीमेंट को बिलोंग करता है तो वो सेट को बिलोंग नहीं करेगा, ठीक है। कुछ भी आप ले लेना, जैसे कोई ए सेट है, उसमें एलिमेंट 1 2 हैं, तो ए के कम्प्लीमेंट में ये सेट नहीं हो सकते, कुछ और हो सकते। फॉर एग्जांपल 3 4 है, समझ गए। यूनिवर्सल सेट हम मान लेते हैं यहाँ पर 1 2 3 4, ठीक है। तो कम्प्लीमेंट क्या होता है? ए का कम्प्लीमेंट यू में से ए माइनस करना, तो ए वाले हमने कट कर दिए, ये वाले बचे। अब देखो कोई भी एलिमेंट 1 ले लो, ए को बिलोंग करता है बट ए के कम्प्लीमेंट को बिलोंग नहीं करता, दिख रहा है बेटा। कम्प्लीमेंट का ले लो 3, ए के कम्प्लीमेंट को बिलोंग करता है पर ए को बिलोंग नहीं करता। मीनिंग कोई भी एलिमेंट लोगे, वो जो सेट को बिलोंग करता है तो कॉम्प्लीमेंट को बिलोंग नहीं करता, अगर कॉम्प्लीमेंट को बिलोंग करता है तो सेट को बिलोंग नहीं करता। जैसे दो दोस्त होते हैं ना, वो कहता है अगर तुमने इससे दोस्ती रखनी तो मुझसे ना रखो, अगर मुझसे दोस्ती रखनी तो इससे ना रखो, इससे दोस्ती रखनी तो मुझसे ना रखो, तो मुझसे दोस्ती रखनी तो इससे ना रखो, समझ गए ना। तो इसी बात को हम कह सकते हैं, कोई भी एलिमेंट हमने लिया, अगर वो ए के इसके कम्प्लीमेंट को बिलोंग करता तो इसको बिलोंग नहीं करेगा। अब आप बेटा बात समझेंगे, कोई भी एलिमेंट यूनियन में नहीं है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो या तो वो ए में नहीं होगा या वो बी में नहीं होगा, यही एग्जाम्पल हम बार बार ले रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ए यूनियन बी, यही हमने जो पीछे सेट लिया है 1 2 3 4 है ना, ठीक है ना। कोई एलिमेंट फॉर एग्जांपल हमने ले लिया, वो यूनियन में नहीं है, कोई भी आप इसको देखकर ले लेते हैं। मैंने कोशिश करता हूँ भी एग्जांपल से समझा जाए तो फिर ज़्यादा समझ आ जाता है, वैसे क्वेश्चन नहीं समझ आता बेटा। अगर आप एग्जांपल से समझेंगे ना, क्वेश्चन ज़्यादा जल्दी समझ आ जाता है, वैसे नहीं समझ आता। वैसे थ्योरम्स बच्चों मैम्स टीचर्स कराकर चले जाते हैं, बच्चों को समझ नहीं आती, बस कमाल ही हो जाता है।
देखो जैसे यही सेट हम ले लेते हैं A-B 1 2 3 4 जो पीछे लिया, ठीक है। हमने कोई एलिमेंट ले लिया 5, ये A-B को बिलोंग नहीं करता। अब देखो यूनियन को बिलोंग नहीं करता तो क्या हो सकता है, A को भी बिलोंग नहीं करता और B को भी बिलोंग नहीं करता। चेक कर लो, A में भी नहीं है और B में भी नहीं है, नहीं है ना। तो यही बात तो हमने लिखी। बी को बिलोंग नहीं करता, इसका मीनिंग ए को बिलोंग नहीं करता, एंड ही आएगा और तो नहीं आएगा मेरे अनुसार। ए को बिलोंग नहीं करता एंड बी को बिलोंग नहीं करता और नहीं आएगा। यहाँ पर और आएगा, एक्स ए को बिलोंग नहीं करता या बी को बिलोंग नहीं करेगा। मेरे अनुसार बेटा यहाँ पर एंड आएगा, फिर भी मैं चेक कर लूँगा। मेरे अनुसार यहाँ पर और नहीं आएगा, एंड ही आएगा, क्योंकि आप इस एग्जांपल से देख सकते हैं कोई एलिमेंट हमने 5 लिया। अब देखो अगर ए यूनियन बी को बिलोंग नहीं कर रहा तो ए को भी बिलोंग नहीं करता और बी को भी, एंड आएगा मेरे अनुसार, यहाँ पर और नहीं आएगा। ठीक है, तो क्या किया, एक्स ए यूनियन बी के कंप्लीमेंट को बिलोंग करता है, इसका मीनिंग यूनियन को बिलोंग नहीं करता, तो एक्स ए को भी बिलोंग नहीं करेगा एंड बी को। अभी आपको बताया यहाँ पर हमने किया ना, अगर कोई एलिमेंट ए को बिलोंग नहीं करता तो इसका मीनिंग ए के कंप्लीमेंट को बिलोंग करता है। ठीक है ना, तो यही बात है। तो ये ए को बिलोंग नहीं करेगा ए के कंप्लीमेंट को, ये बी को बिलोंग करेगा बी के कंप्लीमेंट को। इसका मीनिंग एक्स बिलोंग कॉमन निकालो, ए कंप्लीमेंट है, एंड का मीनिंग क्या होता है, इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। तो यही हमने प्रूफ करना था, कुछ नहीं किया, स्टार्टिंग से समझ लो। ए यूनियन बी और कंप्लीमेंट, इसको कोई एलिमेंट ले ले। अब देखो कोई कंप्लीमेंट को बिलोंग करता है तो सेट को बिलोंग नहीं करेगा। देखो 1 ए को बिलोंग करता है पर ए के कंप्लीमेंट को नहीं, दोनों में से एक बात ही पॉसिबल होगी। अगर ए यूनियन बी की बात करें, देखो ए को बिलोंग नहीं करता तो बी को भी बिलोंग नहीं करता, एंड ही आएगा। ठीक है, इसका मीनिंग ए के कंप्लीमेंट को बिलोंग करता है बी के कंप्लीमेंट को, ए कंप्लीमेंट एंड का मीनिंग इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, तो ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। ये हमारा क्या आ गया आंसर। अब इसका सेकंड पार्ट पर आएंगे। सेकंड में देखो क्या है, ए इंटरसेक्शन बी होल कंप्लीमेंट। अब इसको देखो, इसमें वही करेंगे, एक्स इज डेट एक्स किसका एलिमेंट ले लिया, हाँ जी, एक्स इज डेट एक्स किसका एलिमेंट ले लिया, ए इंटरसेक्शन बी होल कंप्लीमेंट का ले लिया। अब देखो कंप्लीमेंट को बिलोंग करते तो सेम को नहीं करेगा। अब यही एग्जांपल ले लो आप, कोई एलिमेंट है, ये थोड़ा सा समझने वाला है, हाँ जी, इसी में ले लो, इसी में देखो ए इंटरसेक्शन बी हमारी क्या आई थी, ए 1 2 3, और इसमें इंटरसेक्शन बी क्या आई थी, 1 2 3 आई थी ना, वही सेम ही ले लेंगे, 1 2 3 आई थी ना। अब देखो मैंने कोई 4 एलिमेंट ले लिया, वो ए इंटरसेक्शन बी को बिलोंग नहीं करता। अब देखो 4 ए को बिलोंग नहीं करता एंड 4 बी को बिलोंग नहीं करता, गलत हो जाएगी ये बात, ये गलत ना हो जाएगी। कोई एलिमेंट ले लिया जो इंटरसेक्शन को बिलोंग नहीं करता, 4 है तो 4 ए को बिलोंग नहीं करता, और यहाँ पर और आना चाहिए था, ए को बिलोंग नहीं करता और 4 बी को नहीं बिलोंग करता, यहाँ पर गलत लिख दिया। ओके बेटा, यहाँ पर और आना चाहिए था, यहाँ पर एंड नहीं आएगा, यहाँ पर और आएगा, वहाँ पर एंड आएगा। हाँ जी, यही मिस्टेक है, ठीक है, यही मिस्टेक है, मेरे को पहले भी लग रहा था। यहाँ पर बेटा और आएगा, देखो 4 ए को बिलोंग नहीं करता, और समझ गए और क्यों आएगा, कमेंट में ज़रूर पूछो, मैं आपके लिए लेक्चर बना लूँ, अपने लिए नहीं बना रहा, पूछ लिया करो, शर्म को उतार दो। हाँ जी, देखो फिर से देखो, ये ए सेट था बेटा, जूम करके देख लेना, 1 2 3, ये बी सेट था, ठीक है। हाँ जी, हमने क्या एलिमेंट लिया, 4। देखो अब 4 जो इंटरसेक्शन है इन दोनों की, 1 2 3 है, ठीक है, 4 है, इंटरसेक्शन में नहीं आ रहा, नहीं आ रहा। अब देखो या तो ए में नहीं आएगा या बी में, इसमें एक चीज़, अब देखो ए में नहीं है परंतु बी में तो है ना, इस दोनों में और आएगी।
जब यूनियन की बात की थी तो वहाँ पर एंड आना था। यूनियन की बात की थी, देखो ए में भी नहीं है एंड बी में नहीं है, बस ये थोड़ा सा गलत किया है। यूनियन में एंड आना था, यूनियन में क्या आना था, यहाँ पर एंड आना था, ठीक है ना। यहाँ पर बेटा एंड आना था, यहाँ पर और आना था, बाकी ओके। अब देखो ए को बिलोंग नहीं करता तो ए के कम्प्लीमेंट को और बी के कम्प्लीमेंट को, इसका मीनिंग दोनों की इंटरसेक्शन को। तो यही हमारा प्रूफ है, समझ गए आप। मीनिंग एक लाइन आप ऐड कर सकते हैं, अगर हम करना चाहिए तो हम भी कर सकते हैं। मीनिंग एक्स नॉट बिलोंग्स टू ए एंड एक्स नॉट बिलोंग्स टू बी, वो तो लिखा ही होगा। हाँ जी बेटा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको आप ज़रूर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। हाँ जी, फिर से देख लो, ए यूनियन बी का होल कम्प्लीमेंट, एक्स कोई एलिमेंट कम्प्लीमेंट का लिया, ओके जी, ठीक है, तो मेन सेट को बिलोंग नहीं करेगा। अब यूनियन का मीनिंग समझो, आप ये एग्जांपल ले सकते हैं, मैंने 5 को एलिमेंट लिया, ए यूनियन बी में नहीं है, तो ए में भी नहीं है एंड बी में, दोनों बातें हैं, ठीक है, तो वही बात लिखी, ए में नहीं है एंड बी में नहीं है, तो इसका मीनिंग ए के कम्प्लीमेंट में है एंड बी के कम्प्लीमेंट में है, ए कम्प्लीमेंट एंड का मीनिंग इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट, ये हमारा प्रूफ हो गया, समझ गए, राइट हैंड से। अब सेकंड पर आ जाओ, सेकंड में क्या है, ए इंटरसेक्शन बी, रिवर्स ही लिखा है, इंटरसेक्शन कम्प्लीमेंट यूनियन। अब कोई एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी में लिया, देखो इसका मीनिंग कम्प्लीमेंट में है तो सेम में नहीं है, ए में नहीं है और बी में नहीं है। आप एग्जांपल ले सकते हैं, ये रो 4 एलिमेंट लिया, वो ए इंटरसेक्शन बी में नहीं है। अब देखो ए में नहीं है बट बी में है, और का मीनिंग क्या होता है, दोनों में से एक केस पॉसिबल हो, इसका मीनिंग तो यहाँ पर और आएगा, ये बात आपने ख्याल रखना है। तो एक्स ए कम्प्लीमेंट में बिलोंग करता है और बी में, दोनों में से एक्स बिलोंग कॉमन निकाल दो, ए कम्प्लीमेंट और का मीनिंग है इंटरसेक्शन नहीं होता बेटा, यहाँ पर भी गलती करके बेटी, यहाँ पर यूनियन आना है, तो ये आंसर आ गया। इसी के साथ बेटा ये कॉपी हमारी कंप्लीट होगी। अब आगे आ जाते हैं, हाँ जी। फिफ्टी इज इक्वल टू 50 बी, चलो कुछ भी होगा। हाँ जी, अब और थ्योरम्स पर आ जाते, थ्योरम 6 डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ये भी है। चलो मैजिक करते थे बेटा, मैजिक, जस्ट मैजिक। हाँ जी, थ्योरम नंबर 6 पर आ जाते हैं। अब इसको छोड़ो, इधर आ जाओ, छोड़ो उन बातों को, अब नए सफ़र पर चलते हैं। हाँ जी, थ्योरम नंबर 6 पर आ जाते हैं। 6 थ्योरम क्या है, 28 मई को कराया था, देखो 28 जून 28 जुलाई, कैसे दिन बीत गए। हाँ जी, थ्योरम नंबर 6 पर आ जाते हैं। हाँ जी, थ्योरम 6 में क्या है देखोगे, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉस क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव फॉर एनी सेट्स ए बी एंड सी, सही दिख रहा है ना, वी हैव ए यूनियन बी इंटरसेक्शन, कुछ नहीं करना है, ए यूनियन बी, पहले इसको फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई, इंटरसेक्शन वाला सेम उसको सेकंड के साथ मल्टीप्लाई, ये आपको सोल्व करने हैं, ठीक है। हाँ जी, तो ए यूनियन बी, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, मीनिंग पहले फर्स्ट वाले के साथ मल्टीप्लाई, इंटरसेक्शन सेम, फिर सेकंड वाले के साथ मल्टीप्लाई किया। कैसे है आप बस ध्यान से देखें कैसे किया। देखो पहले वाला ले लेते हैं, बस कुछ कुछ सम इसके कराऊंगा, टफ सम है ना। हाँ जी, फर्स्ट वाले पर आ जाओ, क्या है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन कैसे करना है, फर्स्ट वाला ले लिया, ए यूनियन बी, ये सारे सेट बिल्डर फॉर्म से प्रूफ करने हैं।
एक्स सच दैट एक्स किसको बिलोंग करता है, फर्स्ट वाला सेट लिख लो, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। अब इसका मीनिंग क्या है, ए को बिलोंग करता है यूनियन का मीनिंग, और बी यूनियन सी को बिलोंग करता है। यही मतलब है ना, यही मीनिंग है ना इसका। बी इंटरसेक्शन सी को बिलोंग करता है। ओके, अब देखो क्या करेंगे, एक्स ए को तो वैसे ही लिखा है, इसका मीनिंग इसको एक्सपैंड कर लो, एक्स बी को बिलोंग करता है इंटरसेक्शन का मीनिंग, एंड एक्स सी को बिलोंग करता है। अब ब्रैकेट ही चेंज किया है, यहाँ ब्रैकेट लगा दी, उसको साइड में कर दिया, नहीं ब्रैकेट नहीं मल्टीप्लाई कर दिया, पहले इसको फर्स्ट के साथ फिर इसको सेकंड के साथ। एक्स ए बिलोंग करता है और बी को बिलोंग करता है, एंड वाला एज इट इज़, एक्स ए को बिलोंग करता है और सी को बिलोंग करता है, एंड वाला एज इट इज़। तो ए और का मीनिंग यूनियन, बी एंड वाला एज इट इज़, ए और का मीनिंग यूनियन, मीनिंग और का मीनिंग यूनियन, और का मीनिंग यूनियन, ए यूनियन बी, ए यूनियन सी। अब फिर एक्स बिलोंग दोनों में से कॉमन निकाल दो, एक स्टेप नहीं किया इसने, कर भी सकते हो, सीधा ही कर दिया। हाँ जी, यहाँ पर बेटा अगर आप एक स्टेप करना चाहते हो तो कर भी सकते हो। वो स्टेप क्या है मैं आपको बता देता हूँ अभी। यहाँ पर एक आप स्टेप करना तो कर भी सकते हो। वो स्टेप क्या है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, उसके बाद इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। हाँ जी, यही करोगे, ठीक है। तो इसका मीनिंग ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। कुछ नहीं किया बेटा, फिर से समझा देता हूँ, मल्टीप्लाई किया ए यूनियन बी इंटरसेक्शन वाला एज इट इज़, यहाँ पर आपको समझाता हूँ, ज़्यादा समझ आएगी कॉपी पर, इसलिए मैं कॉपी साथ में रखता हूँ। ये क्वेश्चन है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन की, आप समझ लो मल्टीप्लाई किया, पहले ए यूनियन को फर्स्ट के साथ, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन वाला एज इट इज़, फिर ए यूनियन को सेकंड के साथ, ए यूनियन सी, बस यही तो किया, ठीक है। अब सोल्व कैसे किया वो आप समझ लेना। एक्स इज डेड एक्स बिलोंग्स टू, फर्स्ट वाला एलिमेंट ले लिया, ओके। इसका मीनिंग क्या है, ए को बिलोंग करता है यूनियन मीनिंग, और बी इंटरसेक्शन सी को, इसको एक्सपेंड कर लो, बी को बिलोंग करता है इंटरसेक्शन का मीनिंग, एंड सी को बिलोंग करता है। अब इसको फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई, एक्स बिलोंग्स टू ए, और वाला सेम फर्स्ट वाला बी के साथ मल्टीप्लाई, फिर यही सेम टर्म इधर लिख दी सी के साथ। अब देखो ए और का मीनिंग यूनियन, बी ए और का मीनिंग यूनियन, सी ए यूनियन बी, ए यूनियन सी, एंड का मीनिंग क्या होगा, इंटरसेक्शन। तो यही हमारा फर्स्ट वाला प्रूफ था। सेकंड में आ जाओगे, सेकंड में बस उन्होंने रिवर्स किया होगा, वो आपको बताता हूँ। यहाँ पर इंटरसेक्शन लिखी और यहाँ पर यूनियन लिखी, यही लिखा, कोई बात नहीं, हमने तो मल्टीप्लाई करनी, कर लो। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन वाला एज इट इज़, ए इंटरसेक्शन सी। बेटा कॉन्सेप्ट आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कहाँ से मर्जी क्वेश्चन डाल दो, वो कॉन्सेप्ट की बात है बस, ठीक है। हाँ जी, इधर आ जाओ, एक्स एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, आ जाओ। इसका मीनिंग ए को बिलोंग, इंटरसेक्शन मीनिंग, एंड बी यूनियन सी को बिलोंग, फिर वही सेम कंसेप्ट, बी को यूनियन का मीनिंग, और अब एक्स बिलोंग्स टू ए, जैसे और को मल्टीप्लाई किया था बैंड को, एक्स बिलोंग्स टू ए एंड पहले वाले के साथ बी और वाला एज इट इज़, फिर एक्स बिलोंग्स टू ए एंड सी वाला एज इट इज़, ए एंड का मीनिंग इंटरसेक्शन बी, ए एंड का मीनिंग यहाँ पर इंटरसेक्शन आनी थी, यूनियन नहीं आनी थी, इंटरसेक्शन सी। अब देखो यहाँ पर एक और स्टेप आप कर सकते हो जो पीछे नहीं किया इसने, एक्स साइडेड एक्स बिलोंग्स टू, क्या कर सकते हो, ए इंटरसेक्शन बी और यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, समझ गए। हाँ जी, बस सेम ही किया बेटा, जो फर्स्ट वाला किया वही सेकंड वाला किया, आप ध्यान से देख लेना, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है। पहले एलिमेंट लिया ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी का, आपको बस इसका मीनिंग पता हो जो पीछे मैंने बताया, फिर बता देता हूँ क्या मीनिंग पता हो। हाँ, यूनियन का मीनिंग और होता है और प्लस होता है, प्रोबेबिलिटी में आगे जाके करेंगे। इंटरसेक्शन का मीनिंग एंड होता है और मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। हाँ जी, ये दोनों देख लेना, कोई भी प्रॉब्लम आ जाए तो पूछ लेना, वैसे प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अभी आगे एक और क्वेश्चन पर आ जाते हैं। इस क्वेश्चन को देखो, इसमें क्या है, कहते हैं फॉर एनी सेट्स ए एंड बी शो दैट द फॉलोइंग फोर स्टेटमेंट्स आर इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट का बेटा मीनिंग क्या होता है, इक्विवेलेंट होता है, मैंने सेट्स में भी आपको बताया था, फिर आपको थोड़ा सा इस पर प्रकाश डाल देते हैं। प्रकाश कौन सा, प्रकाश, जैसे किसी बच्ची का नाम प्रकाश कौर भी होगा। देखो इक्विवेलेंट का मीनिंग क्या है, इक्विवेलेंट का मीनिंग ये है, जैसे कोई
गर्ल की हम बात कर ले, बॉय की बात भी कर सकते हो, गर्ल की भी बात कर सकते हो। जैसे गर्ल की बात करते हैं, जैसे कोई प्रियंका है, प्रियंका ही बार बार हम ले रहे हैं, तो प्रियंका की क्लासमेट है, उसका नाम हम ले लेते हैं कुछ ले लेते हैं, अशन ले लेते हैं, अशन। तो देखो ये आपस में क्या है, इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट का मीनिंग क्या है, सेम क्लास में पढ़ती है, सेम क्लास। इक्विवेलेंट क्या होता है, सेम क्लास, बट इक्वल नहीं है। जैसे सेट में मैंने बताया था ना, एक सेट है 1 2, ये इक्विवेलेंट है किसके, 3 4 के। क्यों, क्योंकि इसके भी 2 एलिमेंट्स हैं, ई एलिमेंट्स, और इसके भी 2 एलिमेंट्स हैं। इक्विवेलेंट का मीनिंग सेम कोई प्रॉपर्टी मैच कर जाए, सेम कोई प्रॉपर्टी मैच कर जाए। इक्वल मीनिंग पूरा सेम हो। जैसे इक्वल की बात करते हैं, देखो अगर हम सेट की बात करते हैं, इक्वल की बात करते हैं, इक्वल का मीनिंग बेटा क्या होगा, ये सेट है 1 2, तो किसके इक्वल होगा, 1 2 का ही। तो जो प्रियंका है वो प्रियंका के इक्वल ही होगी, ये इक्वल की बात है। जो अशन है वो अशन के इक्वल ही होगी। समझ रहे हैं आप, ठीक है, हाँ जी। अभी आ जाओ इधर क्वेश्चन पर। तो क्या 4 स्टेटमेंट्स हैं, इधर आप समझने का प्रयत्न करेंगे। हाँ जी, 4 स्टेटमेंट्स ही है, या आप बेटा अब समझने वाले क्वेश्चन है। Example of next questions. Need हाँ जी बेटा, आपका लेक्चर चल रहा है, फैंटास्टिक लेक्चर। हाँ जी, लेक्चर आपका चल रहा है, जुड़े रहें। हाँ जी, देखो जो कौन सी टर्म सुनने का, ये ध्यान से देखेंगे आप। 4 स्टेटमेंट्स क्या कहीं, इधर आ जाओ। इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट का मीनिंग मैं आपको समझा दिया है। कहते हैं अगर ए सबसेट है बी का, ध्यान से देखो, ए सबसेट है बी, तो सेकंड टर्म क्या होनी चाहिए, ए माइनस बी फाई होना चाहिए, फाई मीनिंग एम्प्टी सेट। थर्ड में ए यून बी बी होना चाहिए, और फोर्थ में ए इंटरसेक्शन बी ए होना चाहिए। बिल्कुल ईजी सी बातें हैं, कोई इनमें टफ नहीं है, प्रूफ करने में हो सकता है। देखो अपने आप समझो, अगर ए सबसेट है बी का, तो ए मिनिमम है, बी मैक्सिमम है, ये बात आप समझ गए। तो आपको पहले बताया भी ए यूनियन बी क्या होती है, वो तो मैक्सिमम होती है, तो मैक्सिमम टर्म ही आएगी, बी आएगी, सही है। ए इंटरसेक्शन बी क्या होती है, वो तो मिनिमम होती है, छोटा होता है, तो उसमें ए ही आएगा। अगर ए बी का सबसेट है तो ए माइनस बी फाई आएगा, सिंपल सी बात है। कैसे, आप कोई एग्जाम्पल टेक करोगे ना, ज़्यादा समझ आता है। ए कोई सेट ले लो 1 2, बी सेट हमने ले लिया बेटा 1 2 एंड 3। अब देखो ए माइनस बी करोगे तो फाई तो आ रहा है, क्योंकि ए सबसेट है बी का। समझ रहे, दिख रहा है सब कुछ, दिख रहा है ना। हाँ जी,
तो इसको हमने बस वर्डिंग में प्रूफ करना है। देखो, नाउ वी वांट टू प्रूव दैट ऑल 4 कंडीशंस आर इक्विवेलेंट, मीनिंग फर्स्ट इंप्लाइज सेकंड होगा। पहले फर्स्ट को ले लेते हैं, टेक ए सबसेट बी, वी वांट टू प्रूव दैट ए माइनस बी 5। लेट टी पॉसिबल, रिवर्स मान के चलेंगे। लेट टी पॉसिबल ए माइनस बी 5 नहीं है। लेट टी पॉसिबल एक्स कोई यानी एलिमेंट ए माइनस बी का, तो एक्स ए माइनस बी को बिलोंग करेगा। ए माइनस बी क्या था आपको याद होगा, नहीं तो मैं फिर भी आपको वेन डायग्राम से दिखा देता हूँ। ए माइनस बी मीनिंग ओनली ए था। पहली बात तो अगर जिस बच्चे ने प्रीवियस लेक्चर मेरे देखे हुए हैं तो उनको तो पता होगा, नहीं तो फिर से मैं दिखा देता हूँ। ये रहा बेटा ए माइनस बी, यही था ए माइनस बी, यही था ओनली ए वाला पोर्शन। ये क्या था, बी माइनस ए, ओनली बी वाला पोर्शन। हमने ये बातें लिखी थी ना, क्या बातें लिखी थी, फिर से आपको समझा देता हूँ। बहुत कुछ बेटा मैंने अपने लेक्चर्स में बताया हुआ है, अगर उन बातों को आप समझेंगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ये बातें लिखी थी, अगर ममता और राकेश की हम यूनियन करते तो कुछ एलिमेंट ऐसे है, कुछ समान ऐसा है। ममता राकेश क्या है, ब्रदर सिस्टर, कुछ समान ऐसा है जो ओनली ममता का होगा घर में, कुछ ऐसा है जो ओनली राकेश का होगा, कुछ ऐसा जो कॉमन होगा। तो यही हमने यूनियन लिखी थी। यूनियन हमने क्या लिखी थी, यूनियन क्या लिखी थी, मीनिंग दो सेट्स की यूनियन क्या होती है, ओनली ए होता है, फिर ये ए वाला पोर्शन, फिर कॉमन वाला, फिर ओनली बी वाला। ओनली ए मीनिंग ए माइनस बी, कॉमन मीनिंग ए इंटरसेक्शन बी, ओनली बी मीनिंग बी माइनस ए। तो ए माइनस बी क्या था, ये वाला पोर्शन था, बी माइनस ए ये वाला पोर्शन था। काफ़ी डिटेल में मैंने प्रीवियस लेक्चर में दिखाया हुआ, वहाँ से आप बेटा पढ़ लेना, ठीक है। मैं यहाँ क्वेश्चन करा रहा हूँ। बहुत देखो एक एक चीज़ आपके बारे में सोच रहे हैं, स्कूलों में भी नहीं सोच रहे, ठीक है। तो बेटा आपका फ़र्ज बनता है इस चैनल की तरक्की करें। इस चैनल की तरक्की आपकी अपनी तरक्की है। हाँ जी, टेक ले लिया ये सबसेट बी का, तो वी वांट टू प्रूव दैट ए माइनस बी क्या होना चाहिए, 5। लेट टी पॉसिबल, मान के चलो भी ए माइनस बी 5 नहीं है, ध्यान से समझना। हम मान के चलते भी ए माइनस बी क्या है, 5 नहीं है, ठीक है। काफ़ी थ्योरम्स हैं बहुत बेटा, इसमें तो इतनी थ्योरम्स हैं हमारी तो तसल्ली हो जाएगी। थ्योरी वाले फिर कॉम्प्लेक्स नंबर, फिर चलो कोई बात नहीं, आराम से करेंगे। हम मान के चलते ए माइनस बी 5 नहीं है, ठीक है। कोई यानी एलिमेंट ए माइनस बी का मान लिया, ओके जी। अब देखो वो ए को बिलोंग करता है तो बी को बिलोंग नहीं करेगा। ए माइनस बी का मीनिंग ही समझ गया, आपको बताया था। ओनली ए का तो है बट बी का नहीं है। अब देखो एक्स एलिमेंट ए का है, ठीक है, बट एक्स एलिमेंट बी का भी होगा, क्योंकि हम टेक कर रहे हैं ए के जितने भी एलिमेंट है, ए सबसेट है वो बी में है, बिकॉज ए सबसेट बी। तो ये तो गलत हो गया। विच इज़ कंट्राडिक्शन बाय वन, वन के साथ कैसे गलत होगा, वन में तो हमने लिखा है एक्स बी को बिलोंग नहीं कर रहा। ठीक है, या थोड़ा सा हम इसको डिटेल में लिख देते हैं। फर्स्ट इक्वेशन में लिख दिया फ्रॉम 1, तो सेकंड में इसको 2 दे दो, इसको क्या दे दो 2, ठीक है। तो विच इज़ कंट्राडिक्शन बाय 2, ठीक है, क्योंकि 1 में हम कह रहे हैं, 1 में कह रहे हैं बी को बिलोंग नहीं करता, 2 में कह रहे हैं बी को बिलोंग करता है, तो ये तो गलत होगा। कंट्राडिक्शन मीनिंग झूठा साबित करना है। इट मीन्स अवर सपोजिशन इज़ रॉन्ग, हैंस ए माइनस बी क्या है, 5 है। फिर से समझ लो, कुछ नहीं था बेटा क्वेश्चन में। ये टेक किया है, ये सबसेट बी प्रूफ करना है, ए माइनस बी 5। हम रिवर्स मान के चल पड़े, ये 5 नहीं है, एम्प्टी सेट नहीं है, कोई भी एनी एलिमेंट ले लिया, ठीक है। अब देखो वो ए माइनस बी को बिलोंग करता है, इसका मीनिंग ए को बिलोंग करता है एंड बी को बिलोंग नहीं करता। फिर से समझेंगे आप, ए को बिलोंग करता है और बी को नहीं करता। अब देखो ए को बिलोंग करता है अगर, तो बी को करेगा ही करेगा, क्योंकि ए सबसेट बी का ए का एलिमेंट बी में है, ठीक है। तो 2 में कह रहा है बी को बिलोंग करता है, 1 में कह रहा है नहीं करता, ये तो बातें हो नहीं सकती। इसका मीनिंग विच कंट्राडिक्ट्स बाय 1, इट मीन्स अवर अजम्पशन कह लो, सपोजिशन कह लो, एक ही बात होती है रॉन्ग, हैंस फर्स्ट इम्प्लाइज सेकंड हो गया, ये तो ट्रू था, ठीक है। अब हमने क्या प्रूफ करना है, सेकंड इम्प्लाइज थर्ड। क्या प्रूफ करना है, सेकंड इम्प्लाइज थर्ड। ये इम्प्लाइज होता है, मैंने बेटा पहले भी आपको बताया हुआ है। अब सेकंड इम्प्लाइज थर्ड प्रूफ करना है, कर देते हैं। ध्यान से देखो, सेकंड क्या ले लिया, टेक ए माइनस बी नॉट इक्वल टू 5, 0 नहीं 5, नॉट इक्वल टू 5। ये क्या कर दिया, गलत नहीं कर दिया, नॉट इक्वल नहीं, इक्वल टू ही आना है, ये गलत लिख दिया इसने। यहाँ पर बेटा इक्वल टू ही आएगा, ये गलत लिख दिया, टेक कर दिया इक्वल टू ही आएगा, ए माइनस बी इज इक्वल टू 5 आएगा। हाँ जी इक्वल ही आएगा, ये थोड़ा सा गलत लिख बैठी।
हाँ जी, वी वांट टू प्रूव क्या करना है, ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी। देखो एज ए माइनस बी इज इक्वल टू 5 है, इसका मीनिंग आप बेटा समझेंगे, इसमें वैसे समझने वाली कोई भी बात नहीं है। ऐसे भी कर सकते हैं, ए माइनस फाइव नहीं है, एज ए माइनस बी 5 है, तो ए सबसेट ही होगा भी, क्योंकि ए मिनिमम है। ऐसे भी कर सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट इक्वल टू 5, बी कंप्लीमेंट इज इक्वल टू 5। बट अगर 5 है, ए का बी के कंप्लीमेंट के साथ इंटरसेक्शन 5 है, तो ए सबसेट है बी का, ये कैसे हो गया? बुक नहीं, ये वे अच्छा है, फिर से समझ लो बेटा, सेकंड इम्प्लाइज थर्ड प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है, ए माइनस बी 5 हम टेक कर रहे हैं, ठीक है। प्रूफ क्या करना है, वी वांट टू प्रूव दैट ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी। एज ए माइनस बी 5 है, इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये है कि ए सबसेट बी का, तभी 5 होगा ना, समझ गया ना। मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिया, ये देखो, अगर ए बी का सबसेट है तभी ए माइनस बी 5 आएगा, इस बात को हम ये लिख ही सकते हैं, ठीक है। तो यही लिखा है। अब इसका मीनिंग क्या है, ये मिनिमम है, ये मैक्सिमम है। अब आपको पता है ए यूनियन बी क्या होती है, मैक्सिमम, तो इसका आंसर बी आ गया। तो सेकंड इम्प्लाइज थर्ड आ गया। अब थर्ड इम्प्लाइज 4 करना है। थर्ड क्या है देखेंगे, थर्ड है ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए। तो टेक कर लिया ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी, वी वांट टू प्रूव दैट ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए। ये थोड़ा सा बड़ा पार्ट होगा, ये थोड़ा सा बड़ा पार्ट है। हाँ जी, ये थोड़ा सा बड़ा पार्ट है। अब दो को कैसे प्रूफ करना है आपको पता है, फर्स्ट वाला सेकंड का सेट है और सेकंड वाला फर्स्ट का सेट है। पहले वाला प्रूफ करते हैं, वी वांट टू प्रूव दैट फर्स्ट वाला। फिर सेकंड वाला प्रूफ करेंगे। वी वांट टू प्रूव दैट ए इंटरसेक्शन बी सबसेट ए, लेट एक्स बी एनी एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को ले लिया, तो एक्स ए इंटरसेक्शन बी को बिलोंग करता है। इसका मीनिंग आपको पता है, एक्स ए को बिलोंग करता है एंड एक्स बी को बिलोंग करता है, समझ गए? ओके जी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एग्जांपल लिया, अगर ए माइनस बी 5 है, यहाँ पर देख सकते हैं आप, तो ए यूनियन बी क्या, ये बाद में देखेंगे। एक्स ए को बिलोंग करता है, ठीक है, एक्स ए को बिलोंग करता है एंड बी को बिलोंग करता है, ठीक है, मीनिंग ए को बिलोंग करता है। इसको 1 दे दो, इसको 2, फ्रॉम 1 एंड 2। ए इंटरसेक्शन बी का एलिमेंट लिया, यहाँ पर एक लिख सकते हो, ए इंटरसेक्शन बी का हमने एलिमेंट लिया, ओके जी, और आफ्टर सोल ये एलिमेंट किसका बन गया, ए का, तो इसका बन गया इंटरसेक्शन बी सबसेट है ए का। तो आगे क्या प्रूफ करना हमने, वी वांट टू प्रूव दैट ए सबसेट ए इंटरसेक्शन बी का। ये तो होता ही है ऑलवेज, प्रूफ भी आप कर सकते हैं। तो फिर इसको दूसरी कॉपी में भी कर ही सकते थे। चलो इधर से बेटा आप देखेंगे क्या है, इसका एलिमेंट टेक करेंगे और इसमें प्रूफ करना है। लेट वाई बी एन एलिमेंट ऑफ ए, तो वाई बिलोंग करता है ए को, इधर आ जाओ। अगर वाई ए को बिलोंग करके, आपको पता कोई एलिमेंट फर्स्ट सेट का तो यूनियन में तो ऑलवेज ही होता है, ठीक है। इसका मीनिंग क्या है, वाई ए को बिलोंग करेगा और वाई बी को बिलोंग करेगा, ऐसे होगा ना, ए को तो बिलोंग करता है, इसका मीनिंग बी को बिलोंग करेगा। यूजिंग क्वेश्चन नंबर 2 क्यों लिखा हुआ है, 2 की तो बात ही नहीं, 2 तो ये क्वेश्चन है। इसको मैं सोच रहा हूँ जो पीछे से हम किया था ना, वो भी इस वे से हो ही सकता है, जहाँ पर हमने क्लियरली लिखा है। ये
को बिलोंग कर, इंटरसेक्शन बी सबसेट है ए का, इसका मतलब वाई बी का एलिमेंट है 5, कोई एलिमेंट हमने ए इंटरसेक्शन ए का लिया था, ये सबसेट है, बी सबसेट है ए का, किसका सबसेट है ए का, वाई ए इंटरसेक्शन बी का एलिमेंट है तो बी का एलिमेंट है। ओके बेटा, ठीक है। यहाँ पर बेटा आप लिख सकते हो वाई ए को बिलोंग करेगा और वाई बी को बिलोंग करेगा, ठीक है। अब देखो ए वाला तो हम लेकर ही चले हैं, ये रहा नीचे, ये वाला तो लेके चले, इसका मीनिंग बी को बिलोंग करेगा। अब फोर्थ एंड फिफ्थ ले लो, ए को एंड बी को बिलोंग करते, इसका मीनिंग इंटरसेक्शन को बिलोंग करता है। ये यूजिंग टू बस उसने गलत लिख दिया, टू क्यों लिखेगी। चलो वाई किसको बिलोंग करेगा, बी को, ओके जी। तो ए इंटरसेक्शन बी को बिलोंग करेगा। अब फोर्थ एंड सिक्स्थ, ये रहा फोर्थ ए को बिलोंग कर रहा था, ये रहा फोर्थ नीचे वाला, ये सिक्स्थ वाई ए को बिलोंग कर रहा है एंड ए इंटरसेक्शन बी को, इसका मीनिंग है ए सबसेट है ए इंटरसेक्शन बी का। पहले हमने क्या प्रूफ किया, ए इंटरसेक्शन बी सबसेट है ए का, तो 3 और 7 को देखेंगे ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल आ जाएगा, ए के, सिंपल सी बात थी। अब 4 इम्प्लाइज 1 करना, कुछ नहीं बेटा फिर से समझा देता हूँ। ये क्या था, ए यून बी इज इक्वल टू बी टेक करके चले थे, तो ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए प्रूफ करना था। अच्छा टेक ये 2 लिया है, ओके ओके, ए यून बी का आंसर हमें बी दिया हुआ है, ठीक है ओके ओके, ये मिस्टेक हो गई, मैं तो भी सोचूं ये कौन सा बी लिखा हुआ है। ओके जी, इसको हम थोड़ा सा इधर रख लेते हैं, इसको रब कर दें। ओके जी ओके, वो इक्वेशंस में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई थी अभी, ठीक है। हाँ जी, फिर से देखेंगे, आपको फिर से समझाते बेटा। ये रहा ए यून बी इज इक्वल टू बी टेक किया था 3rd नंबर वाला, और प्रूफ कौन सा कर रहे थे, 4th नंबर वाला। इधर आ जाओ, तो प्रूफ क्या कर रहे थे, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए। इसका मीनिंग क्या है, 2 सेट इक्वल प्रूफ करने हैं, पहले वाला उसका सबसेट है और ये उसका सबसेट है, तो पहले वाला प्रूफ कर रहे हैं, वी वांट टू प्रूव दैट फर्स्ट वाला, ए इंटरसेक्शन बी सबसेट किसका है, ए का। अब देखो लेट एक्स भी एनी एलिमेंट लिया हमने ए इंटरसेक्शन बी का, ओके जी। तो ए इंटरसेक्शन बी को बिलोंग करता है, ए को बिलोंग करता है एंड बी को बिलोंग करता है, ठीक है। तो हमने क्या प्रूफ करना है, ए का सबसेट, तो ए को बिलोंग करता है। अब 1 एंड 2 करोगे, ए इंटरसेक्शन बी का एलिमेंट लिया, ए को बिलोंग करता है तो सबसेट आ गया। अब क्या प्रूफ करना है, ए सबसेट है ए इंटरसेक्शन बी का, वैसे वाई भी एनी एलिमेंट ले लिया ए का, ओके जी, ठीक है। तो वाई क्या है, ए यून बी को तो बेटा ऑलवेज ही बिलोंग करेगा। अब ए यून बी इज इक्वल टू बी है, ये था जो हमने टेक किया, ये यूजिंग टू लिखा, ए यून बी किसके इक्वल है, बी के, तो वाई बी को बिलोंग करेगा। अब 4th एंड 5th, नीचे 4th है ना, 4th एंड 5th को आ जाओ, वाई ए को बिलोंग करता है एंड बी को, इसका मीनिंग इंटरसेक्शन को। अब 6th एंड 4th पर आ जाओ, फ्रॉम 4th एंड 6th, ए का एलिमेंट लिया एंड लिख दो, या आफ्टर सॉल्व लिख दो, बी ए इंटरसेक्शन बी का बन गया, तो ए सबसेट है ए इंटरसेक्शन बी का। अब 7th और 3rd को देखो, ए इंटरसेक्शन बी सबसेट है, यहाँ पर लिखना तो लिख भी सकते हो, ए इंटरसेक्शन बी है जो वो ए का सबसेट बन गया, एंड ए है जो वो सबसेट बन गया ए इंटरसेक्शन बी का। ये तुझ में है, हम तुम में हैं, तुम हम में हो, तो दोनों इक्वल आ जाएंगे, ठीक है। अब देखो 4th इम्प्लाइज फर्स्ट था, 4th क्या था, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए, फर्स्ट ए सबसेट है बी, तो ये भी कर देते प्रूफ, आ जाओ। टेक कर लिया ए इंटरसेक्शन बी, वी वांट टू प्रूव दैट ए सबसेट बी, कुछ भी नहीं है, वही सेम। लेट टी बी यानी एलिमेंट, कुछ नया नाम लेना, नया नाम ले सकते हो, टी लेना, हाँ जी, टी बी यानी एलिमेंट ले लिया, ए टी ए को बिलोंग करता है, तो ए इंटरसेक्शन बी को भी बिलोंग कर गया, क्यों, क्योंकि ए किसके इक्वल है, ए इंटरसेक्शन बी के, यूजिंग क्वेश्चन नंबर 8 दे सकते हैं आप। अब इसका मीनिंग क्या है, टी ए के एंड बी के, टी बी के बिलोंग है। अब 9 एंड 10, ए का एलिमेंट लिया, बी में पहुंच गया, तो ए सबसेट बी, इसका मीनिंग क्या होगा, हैंस 1 इम्प्लाइज 2, 2 इम्प्लाइज 3, 3 इम्प्लाइज 4 और 4 इम्प्लाइज 1, ऑल इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट का मीनिंग है ये सभी बातें आपस में मैच करती हैं, ठीक है।
हाँ जी, फिर से आपको दिखा देता जो बच्चे कॉपीज़ वगैरह बना रहे हैं। ठीक है, ये क्वेश्चंस था बेटा। क्वेश्चन को समझाने में टाइम लगता है, इसलिए मेरे को टाइम लग जाता है। थोड़ा सा और करेंगे फिर बस कर देंगे। ये हमारा क्या है, 10th नंबर लेक्चर है। हाँ जी, सही चल रहा है। कितना बेनिफिट देता है, आप कॉपीज़ बना ले, वीडियो को रोक कर देख सकते हैं, एक एक चीज़ का बेनिफिट है। तो ज़रूर इस चैनल का साथ दें। ठीक है, हाँ जी। चलो अब ये लास्ट थ्योरम करते हैं, फिर बस करेंगे। कल को और क्वेश्चन करेंगे। थ्योरम नंबर 8, थ्योरम 8 कर लें, फिर उसके बाद बस करेंगे। हाँ जी, ये पता नहीं क्या लिखा है, ये मेरे को समझ नहीं आ रहा, ये क्या लिखा हुआ है। एग्जाम्पल्स ऑफ नेक्स्ट क्वेश्चंस लिखना था। चलो बेटा इस थ्योरम पर आ जाते हैं। ये थ्योरम क्या है ये आप समझेंगे, बस मैं अभी थक गया हूँ, बस यही लास्ट करेंगे। ये थ्योरम क्या, देखो, फॉर एनी टू सेट्स ए एंड बी, कहते हैं ए माइनस बी किसके इक्वल, वही ए माइनस बी वाला जो रीज़न आपको बताया। कहते हैं अगर इसको ओनली ए और ए के कम्प्लीमेंट के साथ इंटरसेक्शन करें तो ये सेम होता है। समझ लेते हैं। अब देखो, टेक लेफ्ट हैंड साइड ले ली, ए माइनस बी क्या है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए माइनस बी। ओके जी, अभी इसका मीनिंग समझाया, ए में है और बी में नहीं है। इसका मीनिंग ए में है और बी के कम्प्लीमेंट में है। अभी हमने एग्जांपल में किया है ना, इधर देखो क्या किया कि कोई एलिमेंट है, अगर वो ए में है तो ए के कम्प्लीमेंट में नहीं है, कम्प्लीमेंट में है तो ए में नहीं है। अगर ये इसका दोस्त है तो तुम्हारा नहीं है, अगर तुम्हारा दोस्त है तो इसका नहीं है। समझ गए, तो यही बात है। ए में एलिमेंट है, बी में नहीं, ए में है बी में नहीं है। अगर बी में नहीं है तो बी के कम्प्लीमेंट में है। इसका मीनिंग क्या है, यहाँ पर एक लाइन आप और ऐड कर सकते, ए एंड का मीनिंग इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट, तो ए इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट। यहाँ से और फॉर्मूले बना सकते, सी माइनस ए, सी इंटरसेक्शन ए कम्प्लीमेंट, डी माइन, मतलब फर्स्ट वाला एज इट इज़, सेकंड का इंटरसेक्शन उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ। कॉम्प्लीमेंट क्या था वो मैंने डायग्राम आपको दिखाई हुई है, फिर से कहते थे, फिर से दिखा देता हूँ कि कॉम्प्लीमेंट की डायग्राम क्या थी। ये थी बेटा कॉम्प्लीमेंट की डायग्राम। मीनिंग अगर ए सेट है, जो बार जितना भी शेडेड रीजन है यूनिवर्सल सेट का, वो कॉम्प्लीमेंट होता है। समझ गए, हाँ जी। लास्ट बी माइनस ए पर आ रहे हैं, बस इसके बाद नहीं करना। बी माइनस ए किसके इक्वल है, बी इंटरसेक्शन ए कम्प्लीमेंट। तो क्या करेंगे, थक गया बेटा, इससे पहले स्टूडेंट्स भी पढ़ाए हैं ना। हाँ जी, तो बी माइनस ए किसके इक्वल है, देखो एक्स इज डेड, एक्स किसको बिलोंग करता है, बी माइनस ए को। इसका मीनिंग क्या है, एक्स बी को बिलोंग करता है, एंड जो माइनस होता है उसको नहीं बिलोंग करता है, ए को नहीं बिलोंग करता है। इसका मीनिंग एक्स बी को बिलोंग करता है, ए के कम्प्लीमेंट को बिलोंग करता है। इसका मीनिंग दोनों में से एक्स बिलोंग कॉमन निकाल दो, बी को बिलोंग करता है, एंड का मीनिंग क्या है, इंटरसेक्शन ए के कम्प्लीमेंट को बिलोंग करता है। यही हमने प्रूफ करना था। ठीक है, सो यही आप बेटा रिवाइज़ कर लें। इस लेक्चर में मैंने काफ़ी कुछ आपको करा दिया है। ठीक है, हाँ जी, एक एक लेक्चर में बहुत कुछ हो रहा है। थ्योरम्स ही बहुत बड़ी थी, इसको कराने में टाइम लग गया। हाँ, ये थ्योरम को ही कराने में समझाने में टाइम लग गया ना। हाँ जी, काम तो चलो इतना नहीं हुआ, बाकी थ्योरम को कराने में काफ़ी टाइम लग गया, इसको कराने में भी टाइम लग गया। चलो कल को फिर इस क्वेश्चन पर आएंगे, अभी बस कर देते हैं। अभी बस कर देते हैं, हाँ कल को यहाँ से आगे करेंगे। हाँ जी, इन्हीं सब बातों के साथ आपसे बेटा अलविदा ले रहे हैं। सो बेटा इस चैनल के सब्सक्राइबर जरूर बढ़ाएं और वाच टाइम जरूर बढ़ाएं। ठीक है, अभी हम बात कर रहे हैं सब्सक्राइबर कितने हो गए। हमने लेक्चर स्टार्ट किया था तभी आपको बताया था। सब्सक्राइबर हो गए हमारे 603, 1K हमें चाहिए। लास्ट लेक्चर पर 7 व्यूज़ आए थे और 2 लाइक। बेटा लाइक कर दिया करो, लाइक के कौन सा आपके पैसे लगेंगे। ठीक है, तो अगर आपके लिए मेहनत की जा रही तो आप भी ज़रूर ख्याल कीजिए। ठीक है, तो इन्हीं सब बातों के साथ आपसे अलविदा ले रहे हैं और कह रहे हैं क्यूटी पाई क्यूटी पाई, क्यूटी पाई क्यूटी पाई। चलो इस चैनल का साथ दें। ठीक है,
जितना आप सपोर्ट करेंगे आपके लिए चैनल फैंटास्टिक कंटेंट लाता रहेगा। सो इन्हीं सब बातों के साथ आपसे अलविदा ले रहे हैं और कह रहे हैं थैंक्स थैंक्स थैंक्स, धन्यवाद 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 और धन्यवाद।